कल्पना करो, तुम किसी चीज को 30 साल तक खोजते रहो। हर जगह, हर किताब में, हर गुरु के पास, हर रिश्ते में, हर उपलब्धि में, हर हार में, हर सफलता में। और फिर एक दिन तुम्हें पता चले कि जो चीज तुम खोज रहे थे वह कभी खोई ही नहीं थी। सोचो, उस पल क्या होगा? क्योंकि यह सिर्फ खुशी नहीं होगी, यह एक झटका होगा, एक विस्फोट होगा, एक ऐसा आंतरिक टूटना होगा जिसमें पुराना भ्रम गिर जाता है और उसकी जगह एक बहुत सीधी, बहुत साफ, बहुत अजीब सी शांति आ जाती है। यही चैप्टर 2 की शुरुआत है। और यह कोई साधारण शुरुआत नहीं है। यह अष्टवक्र गीता का वह क्षण है जहां राजा जनक अब प्रश्न नहीं पूछते। अब वे खोज नहीं रहे। अब वे एक ऐसी सच्चाई को देख रहे हैं जो इतने वर्षों से उनके सामने थी, लेकिन मन की धुंध ने उसे छिपा रखा था। और फिर वे कहते हैं, अहो, मैं शुद्ध हूं, मैं असीम हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, मैं सदा से मुक्त था। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम उस अहो तक पहुंचें, एक छोटा सा पल चैप्टर 1 का याद कर लो। पिछले सारे एपिसोड्स में हमने क्या देखा था? पहले शरीर का भ्रम टूटा, फिर मन का भ्रम टूटा, फिर कर्ता का भ्रम टूटा, फिर भोक्ता का भ्रम टूटा। धीरे धीरे अष्टावक्र ने सारी पहचानें हटाईं और हर बार एक ही बात सामने आती रही कि जो तुम समझ रहे थे मैं, वह दरअसल तुम थे ही नहीं। अब चैप्टर 2 में अष्टावक्र कुछ नया नहीं दे रहे, वे कुछ और छीन भी नहीं रहे। वे बस उस मौन जगह को उजागर कर रहे हैं जो इन सारी परतों के पीछे पहले से मौजूद थी। यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान कोई नई चीज है, जैसे आज तक तुम अधूरे थे और किसी दिन अचानक तुम पूरे हो जाओगे, जैसे आज तक अंधेरे में थे और किसी दिन कोई रोशनी बाहर से आ जाएगी। लेकिन अष्टावक्र की भाषा ऐसी नहीं है। वे कहते हैं, रोशनी बाहर से नहीं आती, रोशनी पहले से है, बस धूल हटानी होती है। राजा जनक के साथ भी यही हुआ। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास राज्य था, सम्मान था, दुनिया के हिसाब से सब कुछ था, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, एक प्रश्न था, एक खालीपन था। और शायद यही सबसे मानवीय बात है, क्योंकि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी भीतर कुछ अधूरा रह जाता है। कई लोग इसे दबा लेते हैं। कोई काम में खो जाता है, कोई रिश्तों में, कोई धन में, कोई धर्म के प्रदर्शन में, कोई ज्ञान के संग्रह में। लेकिन जनक ने दबाया नहीं। उन्होंने पूछा, और यही उनकी महानता थी कि वे खालीपन को छुपाने की बजाय उसके सामने खड़े हुए। अब चैप्टर 2 में जो पहली पंक्ति आती है वह बहुत गहरी है। अहो निरंजनः शांतो बोधोः प्रकृतेः परः। और फिर एतावन्तमः कालम मोहनैव विडम्बितः। इसका भाव बहुत सीधा है, लेकिन मन इसे सीधा नहीं मानता। जनक जैसे कह रहे हों, अहो, मैं तो निर्मल हूं, मैं शांत हूं, मैं जागरूकता हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, और इतना समय मैं भ्रम में ही धोखा खाता रहा। यही वह क्षण है जहां समझ और अनुभव अलग हो जाते हैं, क्योंकि समझने वाला मन कहता है, अच्छा तो मैं चेतना हूं,
लेकिन अनुभव में उतरने वाला क्षण कहता है, अरे, मैं तो सच में यह शरीर नहीं था। मैं यह मन नहीं था। मैं यह कहानी नहीं था। मैं यह डर नहीं था। मैं यह दौड़ नहीं था। मैं तो पहले से ही कुछ और था। एक बहुत छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनो। एक बच्चा बहुत अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने दीवार पर एक भयानक आकृति देखी। वह डर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर माँ ने लाइट जलाई और पता चला वह कोई राक्षस नहीं था। वह सिर्फ कुर्सी थी, एक कपड़ा था और एक छाया थी। यही मन के साथ भी होता है। हम छाया को सच मान लेते हैं। हम कल्पना को वास्तविक मान लेते हैं। हम विचार को तथ्य मान लेते हैं और फिर उसी से डरते रहते हैं। राजा जनक की अहो भी कुछ ऐसी ही है। जैसे अंधेरा हटते ही अचानक सब साफ हो जाता है, वैसे ही भ्रम हटते ही सत्य स्वयं उजागर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जनक यह नहीं कह रहे कि वे अब कुछ बन गए। वे यह कह रहे हैं कि वे पहले से वही थे जो वे अभी समझे हैं। यानी यह कोई नया निर्माण नहीं है। यह एक रिकॉग्निशन है, एक पहचान है, एक याद आ जाना है। मन हमेशा फ्यूचर में जीता है। कभी मिलेगा, कभी हो जाएगा, कभी बन जाऊंगा, कभी समझ जाऊंगा। लेकिन आत्मज्ञान फ्यूचर में नहीं होता। वह तो अभी है, इसी क्षण है। बस मन उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा और चाहता है। और अष्टावक्र कहते हैं, और के पार देखो। अब सोचो, अगर तुम वास्तव में शरीर नहीं हो तो शरीर के बदलने से तुम क्यों डरते हो? अगर तुम वास्तव में मन नहीं हो तो विचारों के आने जाने से क्यों हिलते हो? अगर तुम वास्तव में कर्ता नहीं हो तो सफलता असफलता से क्यों टूटते हो? अगर तुम वास्तव में भोगता नहीं हो तो सुख दुख को अपनी पहचान क्यों बना लेते हो? यही सवाल चैप्टर 2 में और गहरा होता है, क्योंकि चैप्टर 1 में अष्टावक्र ने पहचाने हटाई और चैप्टर 2 में वे उस खाली जगह को उपासना नहीं बल्कि स्पष्ट देखना सिखा रहे हैं। एक और उदाहरण समझो। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था। हर दिन वह लहरों को देखकर डरता था। कभी लहर बहुत ऊंची लगती, कभी बहुत खतरनाक, कभी बहुत सुंदर, कभी बहुत विनाशकारी। वह सोचता रहा कि लहरें ही सब कुछ हैं। लेकिन एक दिन वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसे समझ आया कि लहरें समुद्र से अलग नहीं थीं। वे समुद्र का ही रूप थीं। अष्टावक्र का संकेत भी कुछ ऐसा ही है। संसार लहर है, अनुभव लहर है, भावना लहर है, विचार लहर है, लेकिन तुम समुद्र हो। और जनक की अहो उसी समुद्र को पहली बार पहचानने का क्षण है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जब कोई कहता है मैं शुद्ध चेतना हूं तो मन उसे नया ईगो बना सकता है। वह कह सकता है, देखो मैं अब जाग गया हूं। मैं तो दूसरों से ऊपर हूं। मैं तो अब बहुत समझदार हूं। लेकिन असली समझदारी ऐसी नहीं होती। असली समझदारी शांत होती है, नम्र होती है, खाली होती है और बहुत साधारण लगती है। शुद्ध चेतना का मतलब कोई सुपर पावर नहीं है। मतलब बस इतना है कि अब तुम अपनी सीमित पहचान से चिपके नहीं हो।
तुम जानते हो कि जो आ रहा है वह तुम नहीं, जो जा रहा है वह भी तुम नहीं, और जो जान रहा है वही असली तुम हो। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर मैं चेतना हूं तो फिर मैं दुख क्यों महसूस करता हूं? बहुत अच्छा प्रश्न। क्योंकि चेतना दुख को रोकती नहीं, चेतना दुख को जानती है। फर्क बहुत बड़ा है। दुख मन में उठ सकता है, शरीर में भारीपन आ सकता है, यादें आ सकती हैं, आंसू आ सकते हैं, लेकिन जो जान रहा है कि दुख है वह स्वयं दुख नहीं हो सकता। यही तो पूरे अध्याय का रियल शिफ्ट है। पहले तुम कहते थे मैं दुखी हूं, अब तुम कहते हो दुख है। पहले तुम कहते थे मैं शांत हूं, अब तुम देखते हो शांति है। पहले सब कुछ मैं था, अब मैं थोड़ा पीछे हटता है, और जो बचता है वह विशाल है। और यही विशालता जनक को छूती है। वह देखते हैं कि वे जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे थे वह बहुत पास नहीं थी, वह बहुत दूर भी नहीं थी, वह तो खुद उनके भीतर थी। और जब यह बात भीतर से टूटकर बाहर आती है तब अहो जन्म लेता है। अहो का मतलब सिर्फ वाह नहीं है, यह विस्मय है, यह शौक है, यह रिकॉग्निशन है। यह वह क्षण है जब मन के पुराने नक्शे फट जाते हैं और इंसान पहली बार कहता है, अरे मैं तो गलत दिशा में ही ढूंढ रहा था। सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपनी चश्मा ही खो दे और वही चश्मा अपनी आंखों पर पहने हुए खोजता रहे तो यह कितनी एब्सर्ड बात होगी। लेकिन हम जीवन भर यही करते हैं। सत्य को खोजते हैं, शांति को खोजते हैं, आनंद को खोजते हैं, स्वतंत्रता को खोजते हैं, और खोजते खोजते भूल जाते हैं कि खोजने वाला ही वही है। अष्टावक्र इसी एब्सर्डिटी को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, खोज खत्म करो, देखो, जानो, पहचानो। चैप्टर 2 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ ज्ञान और अनुभूति मिलते हैं। चैप्टर 1 में ज्ञान एक नाइफ की तरह था। वह काटता था, परतें हटाता था, भ्रम गिराता था। चैप्टर 2 में वही ज्ञान एक खुली सुबह जैसा हो जाता है। अब कुछ काटने को नहीं, बस देखने को है, बस ठहरने को है, बस होने को है। और अब एक अंतिम बहुत निजी सा प्रश्न। अभी इस समय जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कौन समझ रहा है? कौन अर्थ पकड़ रहा है? कौन इन शब्दों को अनुभव कर रहा है? क्या वह तुम्हारी उम्र है? क्या वह तुम्हारा नाम है? क्या वह तुम्हारी यादें हैं? क्या वह तुम्हारी चिंता है? नहीं, वह एक मौन जानना है, एक क्लियर प्रेजेंस है, और वही असली भूमि है। यही चैप्टर 2 का दरवाजा है। राजा जनक ने इसी दरवाजे से भीतर कदम रखा। उन्होंने देखा कि वे सीमित नहीं थे, वे टूटा हुआ हिस्सा नहीं थे, वे अधूरे नहीं थे, वे बंधे हुए नहीं थे, वे केवल भ्रम में उलझे थे। और जब भ्रम टूटा तो अहो अपने आप निकला। आज की इस एपिसोड का सबसे बड़ा सार बस इतना है, तुम शरीर नहीं थे, तुम मन नहीं थे, तुम दुख नहीं थे, तुम कहानी नहीं थे,
तुम पिछले 30 वर्षों की खोज भी नहीं थे। तुम वह शुद्ध, शांत, असीम जानना हो जो सब कुछ देख रहा था लेकिन किसी चीज से बंधा नहीं था। और अब हम चैप्टर 2 के पहले वास्तविक कदम के सामने हैं, जहां जनक की अनुभूति केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे वे और गहराई में जाएंगे। वे समझेंगे कि यह शुद्ध चेतना न तो किसी जगह जाती है, न किसी रूप में बंधती है, न किसी सफलता में फूलती है, न किसी विफलता में टूटती है। वह बस है, सदा से है, और वही तुम हो। अगर इस एपिसोड ने तुम्हारे भीतर कोई शांत सा झटका पैदा किया है तो उसे तुरंत मत हटाओ। कुछ देर उसके साथ बैठो, कुछ देर इस अहो को महसूस करो, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने वाली चीज शोर नहीं होती, कभी कभी वह एक क्वाइट रियलाइजेशन होती है। अगर तुम चैप्टर 2 की इस यात्रा में आगे चलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और कमेंट में बस इतना लिख दो, अहो। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में, जहां हम इस शुद्ध चेतना की और भी गहराई में उतरेंगे। तब तक शांत रहो, सजग रहो